हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार द एनवाई में, जहां मैं विपुल राम शर्मा आपके लिए लेकर आता हूं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की एक बेहतरीन सी क्लास यूपी बोर्ड, बिहार और एमपी बोर्ड के लिए। दोस्तों बात करते हैं चैप्टर नंबर 1। ये नया बैच स्टार्ट हुआ है। जो बच्चे आज ही इस चैनल पर आए हैं, मेरी उनसे विनती है कि लास्ट क्लासेस की 13 वीडियोस को आप पहले एक वीडियो से अपना स्टार्ट करें और अच्छे अच्छे नोट्स बनाएं, चीजों को तैयार करें और तब जाके आप रेगुलर यहाँ पर आ पाए। ठीक है, चलिए तो आज बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 में कुछ खास पॉइंट की। देखें जरा, जैसे कि आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, आज का टॉपिक है हमारा गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। अब देखें बेटा जी, कूलाम का नियम हमने दोस्तों पहले भी पढ़ा है ना। क्या होता है? F=1/4πε0। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको हमें प्रूफ करना है किसके अकॉर्डिंग? गॉस की प्रमेय से, जो लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था। और गॉस की प्रमेय क्या होता है ये आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। गॉस की प्रमेय की अगर बात करें तो गॉस की प्रमेय क्या थी कि इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? 1/ε0 उस आवेश का 1/ε0 गुना होगा। और ये याद रखेंगे, यहां पर जो एरिया है वो कैसा होना चाहिए? बाउंडेड होना चाहिए, यानी कि बंद क्षेत्रफल बना होना चाहिए। तो देखें जरा, स्टार्ट करते हैं आज की बात को। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये देखें भैया, ये +Q आवेश है। सीधी सीधी बात करते हैं पॉइंट पर, और यहां से स्मॉल r दूरी पर क्या है? एक बिंदु P है, जहां आपको क्या निकालना है? देखो सबसे पहले एक बात ध्यान रखेंगे, देखो हमको कूलाम का नियम बताना है F बराबर, ठीक है, और हमको पता होता है क्या कि E बराबर क्या होता है? F/Q, यानी कि F अगर मुझको निकालना हो तो E और Q की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला हमारा टारगेट होगा E को निकालना। ठीक है, when we will find E then we will put the value of E in this formula, now we get F। ठीक, चलो देखें जरा, सबसे पहले E निकालते हैं। तो कूलाम का नियम हमको प्रूफ करना है F, है ना, लेकिन उससे पहले मुझको E निकालना पड़ेगा। तो E कैसे निकालेंगे? देखें जरा, यहां से अगर मैं बात करूं, पहले की तरह बात स्टार्ट करेंगे। माना Q1, क्या बोलेंगे इसको आप? माना Q1 क्या है? बिंदु आवेश है, ठीक है, और जिससे स्मॉल r दूरी पर P बिंदु है, ठीक है, और इस P बिंदु पर आपको क्या करना है? जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, यानी यहां से r दूरी पर बिंदु P है, जहां आपको क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, चलो अब हमको पता है ये बिंदु P कैसा होना चाहिए? बंद क्षेत्रफल होना चाहिए। तो यहां से आप लिखेंगे, माना इसको कैसे लिखेंगे आप? भाई गॉस की प्रमेय आपको लगानी है बिंदु P के ऊपर, तो बिंदु P कैसा होना चाहिए? चारों तरफ से बंद होना चाहिए। क्लियर है? तो देखें जरा, माना बिंदु P पर एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं। समझ में आ गई बात? यानी क्या बनाएंगे यहां पर? आप एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखें जरा, अब गॉसियन पृष्ठ बनाने के लिए इसी त्रिज्या का एक आप क्या करेंगे यहां पर? इस तरीके से एक आप गोली का निर्माण कर लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये लो जी, ये यहां पर आपको क्षेत्रफल लेना पड़ेगा dA। देखिए जरा, इसको भी आप नोट करते चलेंगे, डायग्राम से सारी बातें नोट कर ले। बिंदु P पर एक लघु क्षेत्रफल वेक्टर dA लेते हैं, लिखना है यहां पर, माना इसको कंसीडर कर लेंगे आप, ठीक है, और जिस पर क्या करेंगे? इसको आप खींचा गया अभिलंब, जिस पर खींचा गया अभिलंब वेक्टर dA की दिशा को निरूपित
करेगा। ठीक है भैया, यानी कहने का मतलब ये है, इस पर जो दिशा बनाएंगे आप वही दिशा वेक्टर ए की होगी, डी ए की होगी, और वही दिशा वेक्टर ई की होगी। यानी इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण यहाँ पर कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। ये बात आप याद रखेंगे भाई, जब दो रेखाएं एक के ऊपर एक होंगी तो एंगल तो बनेगा ही नहीं। एंगल कब बनेगा, जब दो रेखाएं खुलेगी और यहाँ पर दोनों रेखाएं की पॉइंट के ऊपर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा आपका 0 रहेगा। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर आप लगाते हैं गॉस की प्रमेय। देखें जरा, बिंदु P पर गॉस की प्रमेय से इसको आप डिवाइड कर लेंगे 2 पार्ट्स में। देखो जी, अगर हम गॉस की प्रमेय लगाते हैं तो क्या लगाएंगे, क्लोसेंट्रिकल वेक्टर E डॉट डी ए 1/ε0 इनटू क्यू। क्लियर है जी। हमको E निकालना है, पहले याद रखना A डॉट बी का फॉर्मूला खोलो, ए बी कॉस थीटा, और थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 डिग्री, 1/ε0 इनटू क्यू ऐसे रहेगा। देखो जी, E बाहर आ गया, cos 0 की वैल्यू 1, तो अंदर क्या बचा, dA, और यहाँ पर आ गया 1/ε0 इनटू क्यू E। अब देखो ये dA का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, पूरे के पूरे गोले का स्क्वायर आ जाएगा, तो 4πr² आ जाएगा, और 1/ε0 इनटू क्यू। इस सबको नीचे भेज देंगे तो E बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 1/4πε0 Q/r²। इतनी बात समझ में आ गई। ये E का फॉर्मूला आ गया, ये वैद्युत क्षेत्र की। अब देखो ये सवाल दो तरीके से सकता है। अगर आपसे पूछा गया कि गॉस की प्रमेय की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो आप यहां तक इसको करके छोड़ देंगे। लेकिन हमारा सवाल क्या है, देखो यहाँ पर जरा कूलाम का नियम आप लोगों को बताना है। तो देखिए जरा, कूलाम का नियम बताने के लिए क्या करेंगे, माना मुझको पता है क्या, कि जो बल लगता है वो किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगता है, Q1 और Q2 के बीच में तो F लगता है, दो आवेशों के बीच में बल लगेगा, लेकिन यहाँ पर एक ही आवेश है। तो क्या करेंगे, माना बिंदु P पर एक आवेश अपनी तरफ से रखेंगे हम, जिसको परीक्षण आवेश बोलेंगे, परीक्षण आवेश Q0 है। ठीक है, तो देखना जरा F बराबर क्या होता है, अगर मैं बात करूं EQ, तो E का फॉर्मूला बोलो ऊपर से 1/4πε0, और क्या आ जाएगा, Q/r²। ठीक, ये तो आपका F आ गया। क्लियर है। और यहां से अगर मैं बोलूँ तो E की वैल्यू पुट कर दिया आपने, ऊपर से Q। अगर बिंदु P की बात करूंगा तो Q0 आएगा भाई। P पर अगर मैं बल निकाल रहा हूं तो P पर कितना आवेश माना है, Q0 माना है, यहाँ पर Q0 आ जाएगा, और यहां से इंटू Q0, और यही बन गया आपका कूलाम का नियम। यानी किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r², या Q0/r²। क्लियर बात समझ में आ गई। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, बाकी आप हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा अच्छी बात होगी। ठीक है, एक एक पॉइंट बोल दीजिए। तो जितनी भी थ्योरी है ना, कुछ बच्चों की समस्या आती है कि थ्योरी हम कैसे लिखें। बेटा जी, थ्योरी आपको याद नहीं करनी होती है, आपको केवल डायग्राम लिखना। जैसे जैसे मैं डायग्राम बनाता गया मैं भी लिखता गया ना, समझ में आई बात। ऐसे ही आपको चीजें याद रखनी है। क्लियर बात समझ में आ गई, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। चलिए तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, बेहतरीन से टॉपिक के साथ। मैं विपुल राम शर्मा आता रहूंगा। हमसे जुड़े रहिए, अपने यारों दोस्तों में हमारी बातें जरूर कीजिए, और हमारी वीडियोस तक को फॉलो जरूर करें, शेयर बहुत ज्यादा करें। ठीक, चलिए नेक्स्ट, जय हिंद।